हेलो दोस्तों, विज़न एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी साधारण ब्याज आज से मैथ्स के नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हमारा साधारण ब्याज होगा, जिसमें हम लोग साधारण ब्याज के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग बेसिक से अच्छे लेवल तक के पढ़ेंगे। अभी शुरुआत हम लोग बेसिक से करते हैं। सिंपली साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे ब्याज से मूलधन निकाला जाता है, मूलधन से ब्याज, मिश्रधन आदि सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। सिंपली शुरुआत करते हैं हम लोग साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ऐसा ही एक मिश्रधन होता है, मूलधन के बाद में मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्याज। अब जैसे ये साधारण ब्याज, इसी से हम लोग तीन फॉर्मूले और निकल के आते हैं। एक होता है मूलधन का, दूसरा दर का, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 2000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दर दे रखी है हमें 5%, समय दे रखा है 2 वर्ष और 2000 रुपए मूलधन है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग उस फॉर्मूले का यूज नहीं करके हम लोग सीधे डायरेक्टली ब्याज निकालेंगे। मैंने बताया था आपको कि मूलधन हमें क्या मानना है, मूलधन हमेशा हमें 100% मानना है। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज मैंने आपको बताया था दर गुणा समय, दर और समय को गुणा हमें ब्याज मानना है। दर क्या होगा, 5% दर है, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो यहां से हमारा ब्याज क्या निकल के आएगा 10%। ठीक है, 10% ब्याज निकल के आएगा। तो 2000 रुपए, अब क्वेश्चन के अनुसार हमारा ब्याज हमारा मूलधन कितना है 2000 रुपए। क्वेश्चन के अनुसार हमारा मूलधन कितना है 2000 रुपए, जो हमने क्या माना है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है 2000, निकालना 10 की वैल्यू है, तो 10 का हम लोग गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना निकल के आएगा 200 रुपये। आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ। मूलधन हमें 100% मानना है, ब्याज को दर और समय का गुणा ब्याज होता है। तो दर और समय को हम लोग क्या मानेंगे, दर और समय का गुणा क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 2000 की वैल्यू हमारे पास कितना है 100, निकालना हमें ब्याज है तो 10 का गुणा कर देंगे। 10% ब्याज था तो 10 का गुणा कर दिया। 2000 के बटे 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा 200 रुपये। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 200 रुपये। चलिए ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम लोग काफी पीछे रह जाएंगे। हमें एग्जाम में जल्द से जल्द क्वेश्चन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट तरीका सीख रहे हैं ताकि हम लोग सीधे ब्याज कैसे निकाला जा सके। यही अगर जैसे ये मूलधन दे रखा है तो मूलधन से मैं आपको सीधा अभी ब्याज निकालना सिखा रहा हूँ। ऐसे ही अगर कभी क्वेश्चन में ब्याज दिया हो तो उससे अपन मूलधन कैसे निकाल सकते हैं, मिश्रधन दिया हो तो मिश्रधन से ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, बिना मूलधन निकाले आप डायरेक्टली ब्याज निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर मूलधन सीधा अपने को मूलधन दिया हो और हमें मिश्रधन निकालना हो तो हम बिना ब्याज निकाले सीधे मिश्रधन निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन अपन करेंगे, अभी आप समझिए ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन है 5000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दर कितनी है 8%, समय कितना है 5 वर्ष और मूलधन कितना दे रखा है 5000 रुपए। मूलधन हमेशा कितना मानना है 100%। ये क्या हो जाएगा हमारा मूलधन, दर कितनी दे रखी है 8%, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष। तो ब्याज क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8 गुणा 5 40, ये काय में आएगा परसेंटेज में। अभी हमने
क्या मानना है, मूलधन को हमें क्या मानना है 100%, मूलधन हमें 100% माना। तो क्वेश्चन में 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000, इसकी वैल्यू कितनी है 100%। निकालना क्या है ब्याज, गुणा किसका कर देंगे 40 का। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 5 20 और 2 0, कितना रुपए आ जाएगा 2000 रुपए, 2000 रुपए। देखिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करोगे 8 5 40, डायरेक्टली आप 40 लिखोगे, 5000 को 100 से डिवाइड करना है, इंटू 40 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप सीधा इसको निकाल पाओगे, एक लाइन में आंसर निकल के आएगा आपका। ऐसा आपको पूरा एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा, ये हमें सिर्फ अभी सीखने के लिए हम लोग ये चीज लिख रहे हैं। बाकी जब भी हम एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, चाहे आपकी दर कुछ भी आ जाए, दर समय कुछ भी आ जाए, चाहे फ्रैक्शन में आए कुछ भी आ जाए, तो हम लोग उसको सीधे तरीके से निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन को भी आप तोड़ के उसी तरीके से कर सकते हो। जैसे 8% नहीं देके 16 से 2/3 दे दे, तो उसको आप फ्रैक्शन को पहले तोड़ो, उसके बाद 5 का अपने को गुणा करना है समय का दर में गुणा करोगे तो डायरेक्टली सीधा ब्याज निकल के आएगा, है ना। तो चाहे दर कोई सी भी दो, आपको इसी तरीके से करना है। अभी धीरे धीरे हम लोग और भी आगे सीखते जाएंगे, तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए आपको लिखाया है कि आपको ये चीजें ये दे रखा है। बाकी जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसी क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको सीधा डायरेक्टली करके बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है 6000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त कीजिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मूलधन हमें हमेशा 100% मानना है, दर और समय का गुणा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो यहां से ब्याज कितना निकल के आएगा अपना 14%। मूलधन कितना है हमारा 100, तो 6000 किसकी वैल्यू है 100 की, निकालना 14 की वैल्यू है, सीधा एक लाइन में आंसर आएगा हमारा 840 रुपए। देखिए कितना छोटा शॉर्टकट हो गया। अगर आपको ये चीजें आती है तो आप सीधे एक लाइन में आंसर कर सकते हो, बिना पेन कॉपी उठाए आप सीधा कर सकते हो। 7 दूना 14, 14 छंग 84, 1 0 इसका बचेगा, 2 तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप सीधा आपको 840 आंसर लगाओगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप सीधे तरीके से इसको एक लाइन में आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 2000 रुपए की राशि 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में निवेश की। ठीक है, 2000 रुपए है, 12% दर से 5 वर्षों के लिए अपने बैंक खाते में निवेश किया। 5 वर्ष के बाद उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, मतलब 2000 रुपए उसने क्या किया 12% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किए, तो उससे जब वो वापिस अपना पैसा लेने जाएगा 5 वर्ष बाद, तो उसको कितना पैसा मिलेगा ब्याज सहित। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, ब्याज सहित कितना पैसा उसे वापस मिलेगा। देखो इसको निकालने के लिए हमें ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बताया हम लोग इसको सीधे डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मूलधन को हमेशा कितना मानना है अपने को, मूलधन को हमेशा अपने को मानना है, मूलधन को हमेशा 100% मानना है। तो ये जो 2000 की वैल्यू है ये किसके बराबर है 100 के बराबर है। अभी कितना है 12% दर है और समय कितना है 5 वर्ष। तो अब मिश्रधन क्या हो जाएगा, देखो अगर अपन मूलधन क्या मानेंगे, मूलधन अगर 100% मान रहे हैं तो ब्याज क्या हो जाएगा 12 गुना 5 कितना हो जाएगा 60। और मूलधन कितना माना था, मिश्रधन का मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन धन मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना माना था 100, ब्याज कितना है 60, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 160। ठीक है, 2000 की वैल्यू 100 के बराबर निकालना, 160 की वैल्यू है 160 का गुणा कर दिया। अब हमें 60 की वैल्यू नहीं निकालना है यहाँ से, क्योंकि हमें मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्रधन निकल के आता है। तो हमारा मिश्रधन कितना है 160, मिश्रधन कितना है 160। तो 2000 की वैल्यू कितनी है 100, निकालना है मिश्रधन, तो 160 का गुणा कर देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 दूना कितना होता है 32,
और 2 जीरो, तो कितने रुपए मिल जाएंगे इसको वापिस? 3200 रुपए। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी ऑप्शन, 3200 रुपए। देखिए मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। मूलधन 100% मानना है, ब्याज क्या हो जाएगा? दर और समय का गुणा, तो 60 क्या हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा हमारा ब्याज। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 160। ब्याज कितना हो जाएगा? 60। तो मिश्र धन की टोटल कितना हो जाएगा? 160। तो 2000 की वैल्यू 100 के बराबर निकालना, 160 की वैल्यू है, तो 160 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 160 का गुणा कर देंगे, 160 का गुणा कर देंगे। चलिए आया सबको समझ में? चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है? किसी व्यक्ति ने 8000 रुपए की राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में निवेश किया। 4 वर्ष के बाद उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? अच्छा, मिश्र धन की जगह वो पूछ सकता है कितना धन प्राप्त होगा, उसे कुल कितना धन प्राप्त होगा, ये भी पूछ सकता है। तो हम लोग उसका मतलब भी मिश्र धन होगा, या फिर वो ये पूछ सकता है 8000 रुपए 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे, उसका मतलब भी यही होता है, हो जाएंगे मतलब मिश्र धन पूछा है। ठीक है, चलिए 8000 रुपए है, मूलधन कितना मानना है? 100% है। अच्छा, यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा अपना? ब्याज कितना निकल के आएगा? कितना? 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 20। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था? 100, ब्याज कितना निकल के आया? 20। टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा? 120। 120 क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार मूलधन कितना दे रखा है? 8000 रुपए। हमारा कितना माना हमने? 100%। निकालना किसकी वैल्यू है? 120 की। तो हम लोग किसका गुणा करेंगे? 120 का। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 8 कितना होता है? 96, 96। चलिए 1 जीरो ये बची, 1 जीरो ये बची। ठीक है, कितना रुपए हो गया? 9600 रुपए। तो 8000 रुपए 5% दर से 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 9600 रुपए हो जाएंगे। इसमें ब्याज भी शामिल हो जाएगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए हम सीधे बिना ब्याज निकाले मिश्र धन सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार और समझा देता हूँ। ब्याज होता है दर गुना समय, 20% ब्याज आया। मिश्र धन कितना होता है? मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो मूलधन और ब्याज जोड़ा तो कितना आया? 120 रुपए। 8000 की वैल्यू 100, निकालना 120 की वैल्यू है, 120 का गुणा कर दिया, टोटल निकल के आएगा हमारा 9600 रुपए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है किसी व्यक्ति ने क्या दिया है? किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए की राशि को 7% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन प्राप्त होगा? कुल कितना धन प्राप्त होगा? कुल धन का मतलब होता है कितना मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। कुल धन का मतलब क्या हो जाएगा? कितना मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको। हमें क्या मानना है? मूलधन को 100% मानना है। तो 10,000 की वैल्यू कितनी है? देखो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली हर बार लिखेंगे नहीं। कितना हो जाएगा? 7 दिया कितना हो जाएगा? 21। तो 21 क्या आएगा अपना? ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? अब बार बार चलिए उस पेन से शायद से दिख नहीं रहा था, तो मैं आपको वापस से इससे करवा देता हूँ। चलिए ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 21%। 21% क्या हो जाएगा? ब्याज। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन, मूलधन हमेशा 100% मानना है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 121। 121 हो जाएगा। चलिए मैंने बताया आपको क्वेश्चन के अनुसार मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी है? 100। निकालना किसकी वैल्यू है? 121 की। किसका गुणा कर देंगे? 121 का। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 121।
चलिए 10,000 रुपए की राशि थी, साथ ये कितना हो गया 21 क्या हो गया था ब्याज, मिश्रधन कितना निकल के आया था 121। चलिए यहाँ पे कितना था 10,000, तो इस 10,000 की वैल्यू कितनी थी 100, निकालना किसकी वैल्यू थी 121 की, तो 2 जीरो से हमने क्या किया 2 जीरो कैंसिल किया, 1 2 1 और 2 जीरो बचे हुए, तो ये 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, कितना निकल के आएगा, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है अपना, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, समझ में आया आपको। कभी भी कुल धन कितना प्राप्त हुआ ये पूछे तो हम लोग क्या निकालेंगे मिश्रधन, मतलब क्या पूछा है उसने मिश्रधन पूछा है, क्या पूछा है उसने मिश्रधन। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको सब दिख रहा होगा इसमें, ये क्या था ब्याज था और ये क्या था मिश्रधन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने सीखा है कि कैसे ब्याज निकाला जाता है, कैसे मिश्रधन निकाला जाता है। ऐसे ही हम लोग मूलधन निकालना सीख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है राम ने किसी व्यक्ति से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि उधार ली। क्या किया है 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उसने कुछ राशि उधार ली। अभी अपने को नहीं पता कितनी राशि ली, 5 वर्ष के बाद उसे 6400 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ा। 5 साल बाद उसने कितना ब्याज दिया, ब्याज क्या पूछा है उसने, क्या बोला है उसने ब्याज 6400 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ा। तो राम ने कितनी राशि उधार ली। अच्छा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, हमें मूलधन दिया हुआ था, हमें ब्याज और मिश्रधन निकालना था। अब हमें क्या दिया है, हमें सीधा ब्याज दे दिया है और अभी क्या निकालना है मूलधन, और अभी मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन दिया, मूलधन निकालना है। इसी से आप चाहो तो डायरेक्टली मिश्रधन भी निकाल सकते हो, बिना मूलधन निकाले भी आप मिश्रधन निकाल सकते हो। वो भी आपको मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, दोनों तरीके में आपको दोनों बता देता हूँ। बिना ब्याज निकाले आप मिश्रधन कैसे निकाल सकते हो और ब्याज से सीधा आप मूलधन कैसे निकाल सकते हो, दोनों में बता देता हूँ। चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 8% दर से 5 वर्ष। अच्छा अपना क्वेश्चन में ब्याज कितना दे रखा है 6400 रुपए, क्वेश्चन में ब्याज कितना दे रखा है 6400 रुपए। मैंने बताया था आपको मूलधन कितना मानना है, आपको कितना मानना है 100%। अच्छा 100% अगर अपन क्या मानेंगे मूलधन, तो यहाँ पे देखो 8% दर है, 5 साल समय है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, ब्याज कितना निकल के आएगा 40%। ठीक है, 6400 की वैल्यू कितनी है, 6400 की वैल्यू कितनी है 40। पहले 100 दे रखा था, मूलधन पहले दे रखा था, तो उससे हम लोग क्या निकाल रहे थे ब्याज निकाल रहे थे। अब की बार सीधे उसने क्या दे दिया ब्याज दे दिया, तो हम लोग मूलधन यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए तो 6400 की वैल्यू कितनी है, 6400 की वैल्यू 40 है बेटा, 6400 की वैल्यू कितनी है सर 40 है। अब हमें क्या निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग किसका गुणा कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे, मूलधन निकालना है। तो चलिए कैंसिल करो इसको, 1 0 से 1 0, 4 से कैंसिल करो, 16 बार कितना आ जाएगा 160। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 160 और 2 0, ये कितना निकल के आएगा 16,000 रुपए। कितना निकल के आएगा 16,000 रुपए। मूलधन कितना निकल के आएगा हमारा 16,000 रुपए। ये क्या निकला अपना मूलधन। चलिए अभी हमने क्या निकाला ब्याज से हमने निकाला मूलधन। अब ब्याज से हम लोग कैसे मिश्रधन निकाल सकते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन में मैं आपको अगर बिना 16,000 रुपए मूलधन निकाले हम लोग सीधे कैसे मिश्रधन निकाल सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था चलिए अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं। अब हम लोग मिश्रधन कैसे निकाल सकते हैं, कितना होता है ब्याज। अभी क्या निकाला मैंने ब्याज 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा 40। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन को कितना मानना है 100% मानना है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा
जाएगा 140, 40 ब्याज है, 100% अगर मूलधन मानेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 140। अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6400 रुपए ब्याज, तो ब्याज 6400 अपने अनुसार कितना है 40। अब हम लोग क्या निकालेंगे 140 की वैल्यू, 140 की वैल्यू देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, इसको 16 बार कितना आएगा 16 और 14 को मल्टीप्लाई करना है, देखो 0 और 0 2 0 तो ये हो जाएगा 14 छंगे 84, फिर 4 80 8, 14 कम 14 और 8 22, कितना निकल के आया 22,400 रुपये। चलिए अभी हमने निकाला था तो कितना आया था हमारा 16,000 रुपये, उसमें क्या जोड़ेंगे 6400, तो देखो यहां से भी मिश्रधन कितना निकल के आएगा 22,400। ये पिछले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में हमने पहले क्या निकाला था मूलधन, तो मूलधन कितना निकल के आया था 16,000। अभी हमने क्या निकाला सीधे ब्याज से मिश्रधन निकाला, बिना मूलधन निकाले। बिना मूलधन निकाले हम लोग मिश्रधन कैसे निकाल सकते हैं, सीधा जो मैंने आपको तरीका बताया, ब्याज बराबर क्या होता है दर और समय का गुणा, दर और समय का गुणा करेंगे कितना आएगा 40, कितना 40 क्या आया हमारा ब्याज आया, मिश्रधन कितना हो जाएगा 140, तो 6400 40 की वैल्यू है निकालना 140 की 22,400, हाँ 22,400 रुपए। तो 16,000 अगर हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, 16,000 क्या था हमारा मूलधन निकल के आया था, 6,400 ब्याज है तो भी क्या आएगा 22,400। तो हम लोग सीधे बिना मूलधन निकाले मिश्रधन निकाल सकते हैं। कभी भी अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि 6400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होता है 8% दर से 5 वर्ष के लिए, तो कितना मिश्रधन हो जाएगा, तो बिना मूलधन निकाले हम लोग सीधे क्या निकाल लेंगे मिश्रधन निकाल लेंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 10% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए उधार ली गई राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपए है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। चलिए 10% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए ब्याज कितना मिल रहा है 10 रुपए। चलिए क्या दे रखा है ब्याज दे रखा है, हम भी ब्याज निकाल लें 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100, 10 की वैल्यू कितनी है 10% दर से 10 वर्ष के लिए 100, ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है। अच्छा मूलधन कितना मानना है, मूलधन कितना मानना है 100%, तो 100 का गुणा कर देंगे, देखो 100 से 100 कैंसिल, तो मूलधन कितना निकल के आएगा, मूलधन कितना निकल के आएगा 10 रुपए, कितना निकल के आएगा 10 रुपए। इसको ऐसे समझो, वापिस से बता देता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में सारे 10 है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, वापिस से बता देता हूं। देखिए हमें मूलधन क्या मानना है, मूलधन हमें मानना है 100%। चलिए ब्याज, अच्छा दर दे रखी है 10%, तो ये लिख दिया हमने दर। ब्याज क्या होता है दर और समय का गुणा, तो दर हो गई 10, फिर से समय क्या है 10 वर्ष, तो 10 का गुणा कर दिया, तो यहां से ब्याज कितना निकल के आएगा 100, ये परसेंटेज में आया है ना, 100% क्या है हमारा ब्याज, मूलधन भी 100% है और ब्याज भी 100% है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा 10 रुपए। देखिए 10 की वैल्यू कितनी है, ये क्या है ब्याज है 10 रुपए, तो 10 रुपए ब्याज की वैल्यू कितनी है अपने 100%, निकालना कितना है 100% की वैल्यू, तो ये यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा मूलधन निकल के आ रहा है। मूलधन बराबर देखो ब्याज ब्याज के बराबर, निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 रुपए, 10 रुपए सीधे निकल के आ जाएगा। अच्छा इसमें अगर मिश्रधन पूछ ले तो, मिश्रधन सीधा पूछ ले तो देखिए 10 की वैल्यू 100, मूलधन और ब्याज क्या होता है मिश्रधन, 100 और 100 कितना हो जाएगा 200, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 20। देखिए
अभी क्या था, मूलधन कितना था 10, 10 रुपए क्या निकल के आया ब्याज, तो मिश्रधन सीधा कितना हो जाएगा, मिश्रधन सीधा कितना हो जाएगा 20। हमें यहाँ पे मूलधन निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ब्याज से मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको मिश्रधन भी निकालना बता दिया और इस वाले में मूलधन भी निकालना बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें मिश्रधन निकाला है, यहाँ पे हमने मूलधन निकाला है। चलिए अभी क्या दे रहा है, एक राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 26,400 रुपए हो जाती है। तो अभी क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। मिश्रधन कितना दे रखा है 26,400, ठीक है। अच्छा यहां से हम लोग अब सीधा लिखेंगे नहीं, सीधा करेंगे इसको। देखो 5 गुना 10, 10 क्या हो जाएगा हमारा, 10 क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। ब्याज क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा 5 गुना 2 कितना 10। तो ऐसे ही मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन को क्या मानते हैं हम, मूलधन को मानते हैं 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 110। तो ये किसकी वैल्यू है 110 की, ठीक है। निकालना क्या है हमें, राशि ज्ञात कीजिए, मतलब निकालना क्या है, मूलधन निकालना है ना। मूलधन निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ये मिश्रधन दिया था, मिश्रधन के बराबर रखा, निकालना क्या है मूलधन है तो 100 का गुणा कर दिया। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 11 गुना 22, 11 चौक 44, 0 ये है तो कितना आ जाएगा 24,000 रुपए, ठीक है। ये है मिश्रधन से सीधा मूलधन निकालना, बिना ब्याज निकाले हम लोग सीधा क्या निकाल रहे हैं, मिश्रधन से मूलधन है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं ऐसे। अभी दिया है साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला कुल मिश्रधन 7,500 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपकी बार मिश्रधन कितना दे रखा है 7,500, 7,500 क्या दे रखा है हमें, मिश्रधन दे रखा है। हमें क्या निकालना है, राशि ज्ञात करना, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो यहां से ब्याज कितना हो जाएगा 10 पंजे 50, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 150, क्योंकि मूलधन क्या मानते हैं हम 100, तो ये मिश्रधन सीधा निकल के आ गया हमारा। 150 की वैल्यू कितनी है 7500, 150 के बराबर निकालना, मूलधन है तो क्या का गुणा करेंगे 100 का। चलिए 15 से 50 बार कितना निकल के आएगा 5,000 रुपये। हो गया आसान, अब तो कितना आसान हो गया, सीधे आप मिश्रधन से मूलधन निकाल पा रहे हो। 7500 150 के बराबर निकालना, 100 की वैल्यू है 100 का गुणा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी समझ लेते हैं। साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला कुल मिश्रधन 36,300 रुपए, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो ब्याज क्या हो जाएगा 7 या 21, 21 क्या हो जाएगा 21% ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 121, कितना था 36,300, किसकी वैल्यू 121 की, निकालना किसकी है मूलधन निकालना, तो 100 का गुणा कर देंगे। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 3 बार, यहां से कितना निकल के आएगा 300, तो कितना हो जाएगा 300 00 उसके है ऑप्शन में ये रहा। चलिए आप सीधा मूलधन निकाल पा रहे हो मिश्रधन से। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज आपने साधारण ब्याज के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। बेसिक क्वेश्चन में आपने समझा कैसे मूलधन से आप ब्याज निकाल सकते हो, ब्याज से मूलधन कैसे निकाल सकते हो, कैसे मूलधन से आप मिश्रधन निकाल पाते हो, मिश्रधन से कैसे मूलधन निकाल सकते हो, मिश्रधन से बिना मूलधन निकाले ब्याज कैसे निकाल पा रहे हो। ये सब आपने आज बेसिक क्वेश्चन कुछ हमने समझे, जिससे कि आप अभी सीधे बिना कुछ बीच में आप डिस्टर्ब किए सीधे कुछ डेटा से आप सीधा निकाल पा रहे हो। मूलधन से आप सीधा ब्याज निकाल पा रहे हो, ब्याज से आप सीधा मूलधन निकाल पा रहे हो।
तो आगे हम लोग ये सीरीज़ जारी रखेंगे। आज ही इसका पार्ट 1 था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिएगा हमारे विज़न एकेडमी मंदसौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से।